अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। दिसंबर के माह में आप अपनी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में तरक्की कर सकते हैं, किन शोबे ज़िंदगी में आपको संभल कर चलना होगा, कौन से प्लैनेट्स अच्छी एनर्जीज़ में होंगे और किन प्लैनेट्स के असरात या एनर्जीज़ नेगेटिव हो सकती हैं या आपको मोहतात रहने का मशवरा देती हैं। आप अपनी धन दौलत, अपनी पर्सनल लाइफ, सेहत के हवाले से, अपनी तालीमी ज़िंदगी, अपनी सोशल ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी, अपने बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी या अपनी किस्मत के हवाले से इस माह में कैसा बदलाव पा सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर है यानी अगर आप बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखते हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बड़ी मज़ेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर 2025 आपकी ज़िंदगी में खासा हल्ला गुल्ला और खासी एक्साइटमेंट लाने का बायस बनेगा। इस माह में ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बीमार हैं आपको अपनी सेहत के हवाले से खुशखबरियाँ मिल सकती हैं और ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो अपनी किस्मत से शिकवा गुनाह रहते हैं आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। इब्तिदाई माह में 10 दिसंबर वो दिन होगा जब नेपच्यून एक तवील अरसे की रुज्जत खत्म करके डायरेक्ट चाल में आपके किस्मत के घर में आगे बढ़ना शुरू करेगा, जिससे किस्मत के हवाले से आपको जो भी दुश्वारियां थी उनसे आपको निजात मिलेगी। यानी यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस माह में आप अपनी किस्मत के बलबूते पर हर तरह की कॉम्प्लिकेशन और पेचीदगियों से निजात हासिल कर सकते हैं। स्पेशली ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, जो वीजा प्रोसेस में है, या ऐसे अफराद जो हज उम्रा ज़ियारात या मकामात मुक़द्दसा पर ज़ायर बनकर जाना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो तालीम या हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरे सफर में रखते सफर बांधना चाहते हैं, तो आपके लिए इम्कानात बहुत ब्राइट नजर आते हैं। आपको इस माह में ना सिर्फ नेपच्यून की मदद हासिल होगी बल्कि सैटर्न भी 28 नवंबर से अपनी रुजत को खत्म करने के बाद अब दिसंबर में डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ेगा, जिससे आप अपने बैरून मुल्क सफर के हवाले से कोई देर पा या लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बना सकते हैं। धोखों से निजात हासिल होगी, आपको जाती तौर पर इस्तेहकाम मिलेगा, आप साजिशों वगैरह से दूर हो सकते हैं, रुकावटों का खात्मा होगा, ताखीर या इल्तिवा वगैरह का माहौल खत्म होगा। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो पॉलिटिकल माइंडसेट रखते हैं, सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और अपने सियासी कैरियर का आगाज करना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके सियासी कैरियर की कामयाबी में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। आपके जायचे के 7वें घर में 15 दिसंबर को मार्स अपने शर्फ पर जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्पेशली वो लोग जो मोहब्बत या अपनी इज़्दवाजी जिंदगी यानी मैरिड लाइफ के हवाले से परेशान हैं, परेशानियों का शिकार हैं, मसाइल को फेस कर रहे हैं, आपको कंफर्टेबल जोन में दाखिल होने का मौका मिलेगा। मार्च 15 दिसंबर के बाद अपने शर्फ पर जाकर ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आपको अपने ताल्लुक में, अपने रिलेशन में ज़्यादा जोश खरोश और एक्साइटमेंट देगा, ज़्यादा कुर्बत होगी और आप अपने इज़्दवाजी तल्लुकात या रोमानवी तल्लुकात में ज़्यादा गहरे और डीप तरीके से जुड़ते नजर आ सकते हैं। 24 दिसंबर से आपको मोहब्बत के घर में वीनस का भी साथ मिलेगा और 21 दिसंबर से सूरज भी आ जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आपके जायचे का 7वां घर यानी मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी का घर इस माह में सितारों के झुरमट की जगह होगी, जहां पर सितारों की बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। ऐसे अफराद जो गैर शादीशुदा हैं और शादी करना चाहते हैं, 15 दिसंबर के बाद आपको शादी के मौके मिल सकते हैं, जिनकी शादियां तय हैं बखूबी सर अंजाम पा सकती हैं। इसके अलावा नई मोहब्बत के आगाज की तरफ भी आपका झुकाव ज्यादा हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो आप इस माह में ज्यादा रोमांटिक किस्म के माहौल में नजर आ सकते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो सेहत की परेशानियों का शिकार हैं, सेहत के हवाले से नामुतमईन है, तो आपकी सेहत इस माह में अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपके जायचे के 6ठे घर में 21 दिसंबर तक सूरज फरत बख्श एनर्जीज में होगा, अच्छी एनर्जीज में होगा, जो सेहत के मामलात पर आपका कंट्रोल बढ़ाएगा। आप अपनी सेहत की तरफ मुतवज्जो होंगे, आप अपने खाने पीने और सोने जागने की तरफ ज्यादा फोकस नजर आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो मंशियात या मनफी किस्म की एडिक्शंस का शिकार हैं, तो आप इस माह 21 दिसंबर तक इन मनफी आदात से भी निजात हासिल कर सकते हैं। 1 दिसंबर से वीनस भी सूरज को ज्वाइन करेगा और 12 दिसंबर से मरकरी भी आपके जायचे के 6ठे घर में एंटर हो जाएगा। आपका जायचा देखकर यूं लगता है कि आप इस माह में ना सिर्फ सेहत के हवाले से खुशियां हासिल करेंगे बल्कि आपको आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में भी सूरज, मरकरी और वीनस की सपोर्ट मिल सकती है। ऐसे अफराद जो ऐसे कामों से मुंसलिक है जहां ज़हनी या दिमागी काम है और आप उससे पैसा कमा रहे हैं, या उसके अलावा ऐसे अफराद जो
गुफ्तगू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए काम करते हैं, जैसे वकला, टीचर, स्पीकर, मुकर्रर वगैरह, आप लोगों को भी गैर मामूली तौर पर अपनी धन दौलत में इजाफा मिल सकता है। इस महीने में सैटर्न और नेपच्यून मुश्किलात से निजात दिलवाने में जहां आम किरदार अदा कर रहे होंगे, वहीं आपको अपनी सोशल ज़िंदगी के हवाले से खासा मोहतात रहना होगा, क्योंकि यूरानस राब्तों में कमज़ोरी की निशानदेही करता है। इसके अलावा आपके ज़ायचे के पहले घर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए थोड़ा तशवीशनाक हो सकता है। ज़ाती तौर पर आपके लिए चंद मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप पर्सनली खुद को थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए कामयाबियों का महीना है, जिसमें आपको रूमानवी तौर पर बड़ी कामयाबियाँ मिल सकती है। शादी ब्याह के हवाले से खुशखबरियाँ हो सकती हैं। मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत पसंद, मोहब्बत चाहने वाले अफराद के लिए ये महीना खास तौर पर आम रहेगा। अलबत्ता घरेलू जिंदगी में नए आगाज से मोहतात रहें। रूहानी तौर पर इस माह में आप किसी बड़े बदलाव से शायद न गुजरे। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए, इंसान जब अपने मामलाते ज़िंदगी में हदों से आगे निकलता है, जब वो हदें क्रॉस कर लेता है, तो उसके लिए वापस पलटना, अपने आप को लिमिटेशंस में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे अफराद जो अपने लिए हुदूद कुयूद का ख्याल रखते हैं, उन्होंने कुछ हुदूद बनाई हुई है, कोई लिमिटेशंस अपने लिए बनाई हुई है, वो लोग हमेशा बेहतर रहते हैं, क्योंकि वो अपनी उस लाइन को जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द ड्रा की हुई है उसको क्रॉस नहीं करते। अलबत्ता इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इंसान को अच्छे बुरे की अच्छी तरह से तमीज़ हो। इंसान को ये समझ होनी चाहिए कि उसकी हकीकत क्या है और वो हकीकी तौर पर क्या है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। ल्यू ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा होने वाला है। इस मंथ में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है। साल का इख्तितामी माह आपके लिए कैसी तब्दीलियों का बायस बन सकता है। किन शोबे ज़िंदगी में आपको तरक्की करने का मौका मिलेगा और किन सेक्टर्स में आपके लिए सूरत हाल थोड़ी सब्र आजमाइशी हो सकती है। आपकी धन दौलत, आपकी सेहत, रुपए पैसे, कारोबार, करियर, लव लाइफ, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी, या अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी ससुराली ज़िंदगी, आपके करीबी ताल्लुकात, तालीम, हायर एजुकेशन, बैरून मुल्क सफ़र, आपकी रूहानी ज़िंदगी और आपकी किस्मत के हवाले से दिसंबर में आपको कैसा बदलाव मिल सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन ल्यू है, यानी अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए ज़ाती तरक्की लेकर आ रहा है। अगर आप अपने एतमाद, अपने कॉन्फिडेंस में कमी देखते हैं तो दिसंबर के माह में आप इस कमी से निजात हासिल कर सकते हैं। 21 दिसंबर तक सूरज आपके ज़ायचे के 5वें घर में आपको मुस्बत नज़रात देगा, जिससे आप ज़ाती तौर पर ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आपकी इज़्ज़त, आबरू, मकाम व मर्तबा, आपकी हैसियत, आपकी रेपुटेशन में मुस्बत इजाफा देखने में आएगा। आपकी पर्सनल एफिशिएंसी में इजाफा होगा। आपकी कारकर्दगी में बेहतरी देखने में आएगी। आप खुद पर ज़्यादा एतमाद करके खुद को ज़्यादा बड़ी उड़ान के लिए तैयार पा सकते हैं। दिसंबर के माह में आपको अपने जोशो खरोश में खासा इजाफा देखने में मिलेगा। स्पेशली मुस्तकबिल के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से इक़दाम करते हुए आप काफ़ी एक्साइटेड हो सकते हैं। गोया यूँ कहा जा सकता है कि 21 दिसंबर तक आप अपनी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। 21 दिसंबर तक आपके लिए बेहतरीन किस्म के फैसलों का वक्त है। यानी अगर आप किसी भी किस्म का कोई फैसला करना चाहते हैं तो आप अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर्स हासिल करेंगे। ऐसे अफराद जो बेऔलाद हैं, 21 दिसंबर तक आप बेऔलादी की महरूमी से निजात हासिल कर सकते हैं। इस ज़िमन में सूरज आपको भरपूर मदद देता नजर आएगा। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो औलाद की तरफ से खुशखबरियों के ख्वाहिशमंद हैं, औलाद की ज़िंदगी में अमन व सुकून चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में उन्हें फलता फूलता देखना चाहते हैं, तो इस माह में आपकी औलाद बेहतर तौर पर फलती फूलती, बेहतर तौर पर ग्रोथ करती नजर आ सकती है। आपको औलाद से खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। ऐसी ल्यू ख़वातीन जो कंसीव करना चाहती हैं, बच्चा हासिल करना चाहती हैं, आपको इस माह में बच्चा पैदा करने की सलाहियत में इजाफा मिलेगा। आपकी किस्मत के घर पर भी सूरज की नजरात 21 दिसंबर तक साध होंगी, जिससे किस्मत के मामलात में आपको काफी सपोर्ट मिल सकती है। इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों, लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेने वाले अफराद के लिए दिसंबर 21 दिसंबर तक खुश आइंद तब्दीलियों का मजर हो सकता है। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो पॉलिटिकल लाइफ जीते हैं, जो सियासी जिंदगी रखते हैं, सियासी बैकग्राउंड रखते हैं या सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, आपकी दिलचस्पियाँ
गतिविधियाँ सियासी तौर पर ज़्यादा होंगी और मजहबी रुझानात में भी आप इजाफा देख सकते हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि आप हायर एजुकेशन, किसी रिलीजियस सफ़र, हज, उम्रा, ज़ियारत वगैरह की तरफ आज़म सफ़र हों, तो 21 दिसंबर तक आपको इस हवाले से भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। सूरज आपको बहुत सी पेचीदगियों से निजात दिलवा सकता है और अगर आप वीज़े की तलाश में हैं तो आपको अच्छा वीज़ा मिल सकता है। बैरून मुल्क मुकीम अफराद अगर रिहाइश के मसाइल से दो चार हैं या ज़ाती तौर पर आपको कुछ मसाइल हैं तो उनसे आपको निजात मिल सकती है। रुपए, पैसे और आपकी दौलत के हवाले से इस माह में गो कि आपका खाना दौलत खाली रहेगा, लेकिन 15 दिसंबर को मार्स आपके जायचे के छठे घर में एंटर होगा, जिससे आपको सेहत के हवाले से बड़ी खुशखबरियां मिल सकती हैं। मार्स की एनर्जीज ना सिर्फ साथ होंगी बल्कि मार्स आपके जायचे के छठे घर में 15 दिसंबर से अपने शेफ पर चला जाएगा, जिससे आप अपने आप को मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ाता पाएंगे। यानी आप अगर मनफी आदत, मनफी एडिक्शंस का शिकार है तो आप उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। आप अगर अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपनी वाइफ या हस्बैंड या वालिदैन में किसी को बीमार देखते हैं या इसके अलावा आपके मातहत लोगों में से कोई बीमार है तो आप 15 दिसंबर के बाद बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं और अहले खाना में मौजूद बीमार अफराद की तरफ से भी सेहत की खुशखबरियाँ पाएंगे। मार्स की नजरात आपके जायचे के दूसरे घर पर यानी खाना दौलत पर इंतहाई साद होंगी, जिससे रुपए, पैसे और माली हवाले से आपके लिए बड़ी खुशखबरियाँ हो सकती हैं। आप अपने माली लेन देन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कर्ज वगैरह के हवाले से, अदायगी या कर्ज हासिल करने के हवाले से आपको खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। ऐसे अफराद जिनकी कोई अमाउंट कहीं फंसी हुई है तो आप उस रकम को भी दोबारा हासिल कर सकते हैं। मार्स की एनर्जीज आपको कारोबारी जिंदगी में ज्यादा प्रैक्टिकल बनाएंगी। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी सलाहियतों का बेहतरीन अंदाज में लोहा मनवा सकते हैं। इस माह में जहाँ आपको दौलत, सेहत, कारोबारी जिंदगी, रुपए, पैसे के हवाले से बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी और आप जाती तौर पर भी काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे। वहीं आपको अपनी रूहानी जिंदगी पर तवज्जो देने की जरूरत होगी, क्योंकि रूहानी तौर पर हो सकता है आप इम्बैलेंस हों, आप रूहानी तौर पर दुनिया परस्ती की तरफ राग़िब हों। इसकी वजह से आप चंद हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं। रूहानी तौर पर बेहतरी के लिए इस माह में आपको काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। आपको अपने अंदर के खौफ को भी काबू में रखना होगा। इस माह में आपके जायचे के 8वें घर में यानी बुर्ज हूत में सैटर्न और नेपच्यून तमाम माह गर्दिश पजीर रहेंगे। सैटर्न यानी ज़ोल बुर्ज हूत में तमाम माह मुस्बत एनर्जीज में होगा, जबकि 10 दिसंबर से नेपच्यून भी अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा, जिससे होता है कि ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो अपनी फैमिली लाइफ या ससुराली लाइफ में किसी भी परेशानी का शिकार है, आपको इन परेशानियों से निजात मिल सकती है। ऐसे अफराद जो घर की तज़ीनो आराइश, घर की तामीर और मुरम्मत कराना चाहते हैं, ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो ससुराली ज़िंदगी में या ख़ानदान में इख्तिलाफ़ात वगैरह देख रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज होंगी और आप बड़ी मुश्किलात और बड़ी पेचीदगियों से निजात हासिल कर सकते हैं। ऐसे लियो अफराद जो शादीशुदा हैं और आपको अपने ससुराली रिलेटिव यानी अपने शरीक हयात के रिश्तेदारों से मामलात करने हैं तो आप उन मामलात में भी कामयाब रहेंगे। आप साजिशों, प्रोपेगेंडे, बोतानों जैसी कैफियत से बाहर निकलेंगे। घर आपकी तरजीहात में इस माह में सरे फहरिस्त हो सकता है। आप ज्यादा संजीदा, ज्यादा मैच्योर किस्म के और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किस्म के लियो फर्द साबित हो सकते हैं। इस माह में आपकी मोहब्बत की जिंदगी और आपकी इज़्दवाजी जिंदगी के घर में प्लूटो तमाम माह डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ेगा, जो कि एक अच्छा साइन तस्वुर किया जाता है। अलबत्ता याद रहे कि प्लूटो बुज़दल्फ में कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं होता, जिसकी वजह से आपको अपने रोमानवी रिश्तों या अपनी इज़्दवाजी जिंदगी में थोड़ा ज्यादा फोकस रहना होगा। मनफी और गैर रिवायती तरीकों से अपनी मनचाही ख्वाहिशात को पूरा करने से इज्तनाब करना होगा। प्लूटो की ये खासियत है कि ये पूरे निज़ाम को दरहम बरहम कर देता है, तख्लीक और तबाही की मुकम्मल एनर्जीज रखता है। लिहाजा ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो रोमानवी रिश्ते में हैं या अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने रिश्ते इज़्दवाज या अपनी रोमांटिक लाइफ को खुशगवार रखने के लिए खुद को जल्दबाजी वगैरह से बचाना होगा। तामीरी नौइयत की चेंजिंग्स के लिए खुद को तैयार रखना होगा। मुअज़्ज़ज़ लियो ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान में मौजूद हिर्स व हवस, इंसान में मौजूद लालच और दुनिया परस्ती अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान को हमेशा ही नुकसान देती है। अलबत्ता ऐसे लोग जो इस दुनिया में मुसाफिरों की सूरत में रहते हैं और अपने आप को मुसाफिर समझते हैं, उनको ये फायदा होता है कि उनका दिल इस जगह पर, इस दुनिया में कम लगता है, जिसकी वजह से अगर वो नाकाम भी हों तो उन पर ज्यादा असर नहीं होता। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।
विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सुमला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। इस माह में आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियां आ सकती हैं, ज़ाती तौर पर आप कैसे चेंजिंग से गुजर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स की एनर्जीज कैसी होंगी, किन शोबे ज़िंदगी में आपको तरक्की करने का मौका मिलेगा, साल का आखिरी माह आपके लिए कैसी कामयाबियों का बायस बन सकता है। ज़ोहरा, मरीख, सूरज और बड़े सितारों में से जुपिटर की एनर्जीज कैसी होने वाली हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन विर्गो है, यानी अगर आप बुर्ज सुमला से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए ज़ाती ज़िंदगी में जोशो खरोश और एक्साइटमेंट का माह होगा। इस माह में आप अपने एतमाद के फुकदान से निजात हासिल कर सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर ज़्यादा पुरएतमाद और ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। इस माह में आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से आम किस्म के इक़दामात करते भी पाए जा सकते हैं। इस हवाले से 15 दिसंबर से मास का शर्फ बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा, जो आपको ज़ाती तौर पर एक नया बलबला और जोश अता करेगा। मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग करने या मनसूबाबंदी करने के लिए भी आप इस माह में खासी अच्छी पोजीशन में होंगे। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो बे औलाद हैं, आपको 15 दिसंबर के बाद औलाद के हवाले से खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। बे औलाद ख़वातीन की खेजी में बेपनाह इजाफा देखने में आ सकता है। आप में औलाद के हवाले से नई ख्वाहिशात भी जन्म लेती मालूम हो सकती हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो साहिब औलाद हैं और आपकी औलाद इस काबिल है कि आप उनकी शादी कर सकें या उनके करियर के हवाले से इक़दामात कर सकें तो इस माह में आप उनकी तरफ भरपूर तरीके से मुतवज्जो होंगे। उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनके करियर के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करने के लिए आपको मार्स की भरपूर एनर्जीज का साथ होगा। आप एक कंट्रोल और एक बेहतर ज़हनी सिचुएशन और दिली सूरत हाल के साथ अपने मुस्तकबिल के हवाले से या अपनी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से आम स्टेप्स या मेजर्स ले सकते हैं। आपकी खानदानी जिंदगी के घर में 21 दिसंबर तक सूरज अच्छी एनर्जीज में होगा, जो घर के माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। घर में आपको सुकून मिलेगा, आपकी तरजीहात में घर सर फहरिस्त हो सकता है। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो विरासती मामलात को इनिशिएट करना चाहते हैं, ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो अपने घर की तज़ीनो आराइश करना चाहते हैं, घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, पहले वाले घर को बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं या नया घर परचेज करना चाहते हैं, आपके लिए भी बड़ी अच्छी किस्म की एनर्जीज होंगी। इस माह में जहां आप अपनी ज़ाती जिंदगी, अपनी औलाद की जिंदगी पर फोकस होंगे, वहीं आप अपने वालिदैन के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत कर सकते हैं। वालिदैन के साथ किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस, इख्तिलाफात वगैरह है तो आप उन कंट्रोडक्शंस को दूर कर सकते हैं और चीज़ों को स्मूथ अंदाज में ला सकते हैं। ऐसे अफराद जिनके वालिदैन में से कोई बीमार है, सेहत के इश्यूज को फेस कर रहा है, तो उनकी सेहत के हवाले से भी ये एक अच्छा माह होगा। अलबत्ता आपको अपनी ज़ाती सेहत पर इस माह में थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। मनफी चीज़ों से आपको बचना होगा। मनफी चीज़ें आपके लिए खासी नुकसानदेह हो सकती हैं, क्योंकि प्लूटो आपके ज़ायचे के छठे घर में तमाम माह गर्दिश पजीर रहेगा। प्लूटो जो कि तहस नहस करता है और नया निज़ाम तख्लीक करता है, इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके खाने के मेन्यू में भी तब्दीली हो सकती है। लेकिन आपको किसी भी तब्दीली से पहले खूब गौर व गौश करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सेहतमंद खुराक, सेहतमंद चीज़ों का इस्तेमाल करें और तामीरी नौइयत की चीज़ों की तरफ बढ़ें, वरना आपका सेहत का स्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो सकता है। इसी तरह आपकी दौलत और रुपए पैसे के मामलात या आपके करियर के हवाले से भी आपको तामीरी नौइयत की तब्दीलियों के लिए थोड़ा गौर व गौश करना होगा। अचानक से जल्दबाजी में या किसी भी मनफी तरीके को अडॉप्ट करके करियर के हवाले से या रुपए पैसे के हवाले से इक़दामात करना आपको फायदे के बजाय हो सकता है नुकसान दे। इसलिए अपने कारोबार में, अपनी नौकरी की जगह पर या आपकी रुपए पैसे और माली जिंदगी में आपको लेन देन करते हुए कर्ज वगैरह के मामलात में या चीजों की खरीदारी के हवाले से आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी जो कि काफी डल चली आ रही थी, अब दिसंबर के माह में बेहतर हो सकती है। सैटर्न और नेपच्यून तमाम माह आपके जायचे के 7वें घर में गर्दिश पजीर रहेंगे। सैटर्न शुरू दिन से साथ होगा, लेकिन नेपच्यून 10 दिसंबर को अपनी रुजत को खत्म करके आपके जायचे के 7वें घर में यानी पाइसेस ज़ोडिक साइन में डायरेक्ट चाल में आगे बढ़
करना शुरू करेगा, जिससे मोहब्बत के हवाले से हर तरह का इबाहम, हर तरह की बेचैनी का खात्मा होगा। मोहब्बत के हवाले से कंफ्यूजन्स दूर होंगी, इख्तिलाफात खत्म हो सकते हैं, बोहतानों इल्जाम तराशियों से निजात मिल सकती है। ऐसे अफराद जो आपकी लव लाइफ में या आपकी मैरिड लाइफ में मनफी किस्म के हालात को पैदा करना चाहते थे, मनफी किस्म की साजिशें या इस किस्म की कार्रवाइयों में मसरूफ थे कि आपको दूर किया जाए, उनको नाकामी होगी। आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी में इस माह में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आपके ऐब, आपकी गलतियों पे इस माह में नेपच्यून और सैटर्न की एनर्जीज पर्दा डाल सकती हैं। आप ज्यादा संजीदा और ज्यादा मैच्योर किस्म के, ज्यादा जिम्मेदार किस्म के विर्गो फर्द के तौर पर इस माह में जाहिर होंगे, जो अपनी मोहब्बत की जिंदगी या मैरिड लाइफ में मौजूद परेशानियों को, माजी की उलझनों को खत्म करके एक बेहतर अंदाज में एक नया आगाज ले सकते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, अभी तक आप अगर कंवारे हैं, बैचलर हैं और अपनी नई इनिंग्स का आगाज करना चाहते हैं, नई इज़्दवाजी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास शादी ब्याह के हवाले से भी अच्छे मौके आ सकते हैं। अलबत्ता इसके साथ साथ मनफी किस्म के लोगों, बेवकूफ़ किस्म के लोगों, खुदगर्ज किस्म के लोगों से आपको निजात भी मिल सकती है। गोया यूं कहा जा सकता है कि आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी या अपनी मैरिड लाइफ में एक नए माहौल में दाखिल होने वाले हैं, जहां आप खुद को ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा रेस्पॉन्सिबल, ज्यादा मैच्योर, ज्यादा संजीदा तस्वर कर सकते हैं। आपके दिल दिमाग पर देर पा ताल्लुकात बनाने के असरात या ख्वाहिशात ज्यादा नजर आ सकती हैं। आपकी किस्मत के घर इस माह में यूरानस के ज़ेरे असर रहेगा, गो कि आपको मास के शर्फ की पॉजिटिव नजरात मिलती रहेंगी, जो बैरून मुल्क सफर या किस्मत के हवाले से आपको खासा जोश व खरोश अता करेंगी और आपके लिए प्रैक्टिकली कामयाबियों का बायस बनेगी। लेकिन इसके बावजूद आपको ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट या जदीद दौर की मशीनों वगैरह से धोखा मिल सकता है या उनसे नुकसान हो सकता है। इत्तफाकिया तौर पर भी आपको अपने डॉक्यूमेंट, सफरी दस्तावेजात और सफरी मामलात में वीजे वगैरह के प्रोसेस में अपनी कागजी कार्रवाइयों को अच्छे तरीके से और ध्यान से पूरा करना चाहिए। चीजों की हिफाजत करनी चाहिए। सफरी सामान वगैरह के खो जाने का डर भी हो सकता है। कोशिश करें जिद वगैरह से बचें, अपने आप को कंप्रोमाइज की तरफ लेकर जाएं। ऐसा ना हो कि आप अपनी अनापरस्ती की वजह से अपने बैरून मुल्क सफरी मामलात या अपनी किस्मत के हवाले से कुछ धोखा खा लें या नुकसान उठाएं। इस माह में आपके जायचे के 11वें घर में जुपिटर की रुजत रहेगी, जो सोशल सतह पर आपको थोड़ा सा तन्हाई की तरफ ले जा सकती है। आपकी सोशल एक्टिविटीज में कमी आ सकती है। आपको अपने सोशल ताल्लुकात को या अपनी दोस्ताना जिंदगी को बहाल रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ सकता है, ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। आपके दिल दिमाग में दोस्तों के हवाले से मनफी ख्यालात का भी गलबा हो सकता है। नए दोस्त बनाने में आपको रुकावटें मिल सकती हैं और हो सकता है दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में आपको नाकामी का मुंह देखना पड़े या अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़े। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए खासी ज्यादा खुशखबरियां ला रहा है, जहां आपको अपनी फैमिली लाइफ में बड़े फायदे मिल सकते हैं। खानदान के लोगों से आपको न सिर्फ सपोर्ट मिलेगी बल्कि माली इमदाद भी मिल सकती है। विरासती मामलात या जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए ये वक्त बड़ा खास वक्त होगा। आपको कानूनी मुकदमात में भी कामयाबियां मिल सकती हैं। इस तरह औलाद के मामलात के हवाले से या उनके फ्यूचर के हवाले से इकदाम करने के लिए भी अच्छा वक्त होगा। निकाह, मंगनी वगैरह करने के लिए भी दिसंबर आपके लिए एक लकी महीना हो सकता है। अलबत्ता आपको चंद एक मामलात में, खुसूसन अपनी कारोबारी जिंदगी में, अपने सेहत के मामलात में, इसके अलावा अपनी किस्मत आजमाई के शोबाजात या सोशल जिंदगी में थोड़े से मसाइल को फेस करना पड़ सकता है। ज़ाती तौर पर आप इस माह में खासे एक्साइटेड रहेंगे, हक की तरफ बढ़ेंगे, आपको अपनी ज़ात में बेहतरी करने के मौके मिलेंगे। आप अपनी मनफी आदत पर या अपनी खामियों पर भी काबू पा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए, इंसान जब तक अपने आप को अच्छे तरीके से नहीं समझ लेता, जब तक खुद को अच्छे तरीके से नहीं परख सकता, अपनी हकीकत को नहीं जान सकता, तब तक वो दुनिया की हकीकत को या दूसरों की हकीकत को नहीं समझ सकता। ऐसे लोग जिनको अपने वजन का पता है, अपने वेट का पता है, वो दूसरों के मामलात को भी, दूसरों की परेशानियों को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको चाहिए कि खुद को ज्यादा से ज्यादा एनालाइज करें, अपने आप पर काम करके आप इस माह में गैर मामूली कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।